श्री राधे कृष्ण मित्रों, आइए हम जानते हैं भागवत गीता के 30 अमृत वचन। लेकिन उसको जानने से पहले आइए हम एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझेंगे। रिहान नाम का एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके मन में असाधारण सपने थे। सफलता की चाह थी, पर रास्ते में असफलताएं, रिश्तों की उलझने और अपने ही विचारों से युद्ध उसे तोड़ने लगे। एक रात जब वह थका हारा पार्क में बैठा था, उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं होता, सब छोड़ देना चाहता हूँ। तभी हवा चली और मानो किसी ने कानों में फुसफुसाकर कहा, रिहान, हारना तेरा स्वभाव नहीं, आज चल, मैं तुझे वो अमृत वचन सुनाऊंगा जो मैंने अर्जुन को सुनाए थे। रिहान ने देखा, सामने नीले आभार से चमकते श्री कृष्ण खड़े हैं। हे रिहान, सबसे पहले कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सफलता का बीज मेहनत है, फल अपने समय पर मिलेगा। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अगर तू खुद को हारा मान लेगा तो कोई तुझे जीत नहीं दिला सकता। क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से विनाश। अपने गुस्से पर काबू रखना सीख। सुख दुख आते जाते हैं, इनसे विचलित मत हो। हर बुरा वक्त भी एक दिन गुजर जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, चिंता मत कर। जीवन की धारा अपने रास्ते पर है, असंभव कुछ नहीं है, केवल इच्छा और प्रयास चाहिए। अहंकार तुझे नीचे गिराएगा, विनम्रता तुझे ऊपर उठाएगी। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है, उसके लिए भी रोशनी होती है। अपने कर्तव्य को निभा, परिणाम की चिंता मत कर। भय केवल मन का भ्रम है, इसे जीत ले। तेरा सच्चा मित्र वही है जो तेरे साथ कठिनाइयों में खड़ा हो। ज्ञान सबसे बड़ा धन है, अत्यधिक आसक्ति ही दुख का कारण है। स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी जीत है। ईमानदारी कभी हारती नहीं। धैर्य रख, क्योंकि बड़े फल समय पर मिलते हैं। आलस्य मृत्यु समान है। संकल्प शक्ति से ही चमत्कार होते हैं। जो भीतर से शांति पा सकते हैं, उसे कोई हरा नहीं सकता। अपने कर्तव्य से भागना ही असली पाप है। सफलता वही है जहाँ अनुशासन है। मन को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। दान करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। जिसने खुद को पहचान लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। दूसरों से तुलना मत कर, अपनी यात्रा खुद तय कर। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। कर्मयोगी कभी अकेला नहीं होता, ईश्वर उसके साथ चलता है। सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर की बुराइयों को जीत ले। जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। रिहान ने जैसे ही पहला अमृत वचन अपनाया, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वह छोटी छोटी चीजों पर परेशान होना छोड़ दिया। पहले वे पढ़ाई या काम करते समय वक्त सोचता था कि क्या रिजल्ट मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब वह बस अपना पूरा ध्यान मेहनत पर लगाने लगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन शांत रहने लगा। गीता का दूसरा अमृत वचन, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। उसने उसकी सोच बदल दी। पहले वह खुद को कमजोर समझता था, पर अब वह रोज खुद से कहता है, मैं सक्षम हूँ, मैं जीत सकता हूँ। यह आत्मविश्वास धीरे धीरे उसकी आदत बन गया। क्रोध उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी। किसी की छोटी सी बात पर भी भड़क जाता था, लेकिन जब कृष्ण का वचन क्रोध से मोह और मोह से विनाश होता है याद आया, तो उसने हर बार गुस्सा आने पर गहरी सांस लेना शुरू किया। चमत्कार यह हुआ कि उसके रिश्तों में मिठास लौट आई। रिहान को जब भी दुख या असफलता मिलती तब वह टूट जाता था, लेकिन अब वह सुख दुख आते जाते हैं वही वाली बात याद करता। एक दिन परीक्षा में अच्छे अंक न मिलने पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, ये भी गुजर जाएगा, और सचमुच अगली बार उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया।
जीवन की सबसे बड़ी सीख उसे तब मिली जब उसने जो हुआ अच्छा हुआ वाले वचन को अपनाया। एक बार उसका करीबी दोस्त उससे दूर हो गया। पहले रिहान बहुत दुखी हुआ, पर जब उसने सोचा शायद ये मेरी भलाई के लिए ही हुआ है और समय ने साबित कर दिया कि वह दोस्त उसकी प्रगति में बाधा था। रिहान धीरे धीरे समझ गया कि अहंकार इंसान को खोखला बना देता है। जब उसने नम्रता अपनाई तब लोग उससे और अधिक जुड़ने लगे। अब वह किसी से यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वह बड़ा है, बल्कि वह खुद को सुधारने में व्यस्त रहने लगा। भय केवल मन का भ्रम है। यह वचन उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। वह हमेशा मंच पर बोलने से डरता था, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर गीता का श्लोक सुनाया और सबने उसकी तारीफ की। उस दिन उसे एहसास हुआ कि डर केवल मन में ही होता है, हकीकत में नहीं। रिहान ने सीखा कि सच्चा सुख भीतर की शांति से आता है। पहले वह सोचता था पैसा, नाम, शोहरत ही उसे खुश करेगा, लेकिन जब उसने ध्यान और प्रार्थना शुरू की, जो भीतर से उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलने लगी। उसे लगा जैसे कृष्ण सचमुच उसके साथ चल रहे हैं। गीता का एक और अमृत वचन सफलता वही है जहां अनुशासन है ने उसकी दिनचर्या बदल दी। अब वह समय पर उठता, मेहनत करता और आलस्य को छोड़ चुका था। धीरे धीरे उसकी प्रगति दिखने लगी। अंत में रिहान ने समझा कि जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। पहले वह बेकार की बातों में समय बर्बाद करता था, लेकिन अब उसने अपने हर पल को महत्वपूर्ण बनाना शुरू कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत बनी, जीवन जीने की कला का ज्ञान। क्षमा सबसे बड़ी ताकत है वाला अमृत वचन अपनाया तो उसने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन्होंने उसे तकलीफ दी थी। पहले उसका दिल बोझिल रहता था, लेकिन क्षमा ने उसके दिल से बोझ हटा दिया। उसे महसूस हुआ कि असली जीवन जीत बदला लेने में नहीं, बल्कि माफ कर आगे बढ़ने में है। गीता का संदेश दान करने वाला कभी निर्धन नहीं होता। रिहान ने दिल से अपनाया। उसने तय किया कि हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद के लिए रखेगा। धीरे धीरे उसने देखा कि देने से उसका मन और समृद्धि हो रहा था और सच में उसके पास कभी कमी नहीं रही। जब रिहान ने यह सुना, जिसने खुद को पहचान लिया उसने ईश्वर को पा लिया, तो उसने आत्मचिंतन शुरू किया। पहले वह केवल दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता था, पर अब उसने खुद से जुड़ना शुरू किया। ध्यान और साधना में बैठकर उसने अपने भीतर की आवाज सुनी और वही उसे सच्चा सुख मिला। तुलना मत कर, अपनी यात्रा खुद तय कर। ये वचन उसके जीवन में क्रांति की तरह आया। पहले वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से तुलना करता था और खुद को छोटा महसूस कराता था, लेकिन अब उसने समझा कि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जब उसने अपनी राह चुनी तब उसे सच्ची शांति मिली। रिहान ने यह भी समझा कि सच्चा वीर वही है जो अपने भीतर की बुराई को जीत ले। पहले ये सोचता था कि जीतना मतलब दूसरों को हराना है, लेकिन अब उसे पता चला सबसे कठिन युद्ध अपने अंदर की कमजोरी, आलस्य और नकारात्मक से है। जब उसने उन्हें जीतना शुरू किया तब वह सच्चा विजेता बन गया। और आखिरकार जीवन का एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। ये वचन उसके जीवन का मंत्र बन गया। उसने समय को सबसे बड़ा धन मानकर हर पल को सार्थक बनाना शुरू किया। अब वह दिन को एक नई शुरुआत मानता और इस सोच ने उसके जीवन को ही बदल दिया। श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर रिहान का मन जैसे जाग उठा। उसने महसूस किया कि उसकी सारी कमजोरी केवल सोच का खेल थी। उसने प्रण लिया, अब मैं कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता नहीं करूंगा, जीवन के हर पल को अवसर मानूंगा। और इसी पल से उसकी नई यात्रा शुरू हो गई। रिहान अब वही इंसान नहीं रहा जो कभी हार मानकर अंधेरे में बैठा था। श्री कृष्ण के अमृत वचनों ने उसकी सोच, उसका जीवन, उसका भविष्य बदल दिया। अब उसके भीतर डर नहीं था, केवल विश्वास था।
अब उसमें कमजोरी नहीं थी बल्कि आत्मबल था। एक दिन उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जीवन संघर्ष नहीं एक अवसर है। आपने मुझे दिखाया कि कर्म ही पूंजा है और विश्वास ही सबसे बड़ा शास्त्र। तभी उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, रिहान, मैंने तो केवल रास्ता दिखाया है, आगे का सफर तुझे खुद ही तय करना है। याद रख, गीता तेरे जीवन का साथी है। जब भी अंधेरा होगा यह तुझे प्रकाश देगी। रिहान की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। उसने प्रण लिया कि वह गीता के इन वचनों को केवल अपने जीवन तक सीमित नहीं रखेगा, ताकि हर किसी तक पहुंचाए। और तभी उसके मन में गूंजा श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, जो गीता का ज्ञान दूसरों तक पहुंचाता है वही सच्चा भक्त है, वही संसार के लिए दीपक है। तरह रिहान की कहानी केवल उसकी जीत की नहीं बल्कि उस ज्ञान की जीत है जो युगों से अमर है। और यही संदेश है, अगर रिहान बदल सकता है तो हम सब भी बदल सकते हैं, क्योंकि गीता केवल किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है।